हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो है ये क्वेश्चन पेपर की वीडियो होने वाली है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है। देखिए, ये सब्जेक्ट बीए ऑनर्स में भी है एंड बीए प्रोग्राम में भी है। तो अगर आप बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं तो भी ये सब्जेक्ट आपके लिए होने वाला है। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि देखिए सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं एंड आज की वीडियो जो है वो हमारी क्वेश्चन पेपर की ही होने वाली है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखना एंड वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर वन है आपका। क्वेश्चन नंबर वन का जो ए है वो है आपका, बिजनेस एथिक्स को परिभाषित करें। एक बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करने से क्या फ़ायदे हैं, यानी बिजनेस एथिक्स आखिर होता क्या है ये आपको परिभाषित करना है। और जो हमारा बिजनेस है उसमें जो एथिक्स है वो एक तरह से क्यों फॉलो करना चाहिए, और अगर हम फॉलो करते हैं एथिक्स को तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं ये आपको बताना है। एंड इसका जो बी क्वेश्चन है वो है हमारा, बिजनेस को एक सिस्टम के रूप में समझने के कॉन्सेप्ट को समझाइए। बिजनेस के सब सिस्टम और बिजनेस के लिए उनकी प्रयोज्यता के बारे में विस्तार से बताइए, यानी जो बिजनेस है उसको एक सिस्टम के रूप में किस तरह से देखा जाता है ये आपको बताना है। और इसके जो सब सिस्टम है उसके बारे में भी आपको यहाँ डिस्कस करना होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर वन के दो पार्ट हो जाते हैं एंड इसी की चॉइस में, यानी इसके अथवा में आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसकी जो चॉइस है वो है आपका, अलग अलग स्टेक होल्डर्स यानी ग्राहक, कर्मचारी, शेयरधारक, समुदाय और सरकार के प्रति बिजनेस की सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताइए। यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है, यहाँ तक कि सरकार भी हो सकती है। उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं वो क्या क्या सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं वो आपको यहाँ बताना है। एंड बी क्वेश्चन है इसका, बिजनेस के विभिन्न उद्देश्यों को समझाइए। बिजनेस, कॉमर्स और स्टॉक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी जो बिजनेस है उसके जो विभिन्न उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं ये आपको बताना है। और बिजनेस के जो कॉमर्स और स्टॉक होते हैं उनमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं, क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू का जो ए पार्ट है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर टू का ए जो है वो कहता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से बताइए। यानी बिजनेस जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मर्जर, टेक ओवर और ऑक्यूजेशन प्रत्येक के उदाहरण दें, और इसमें आपको इन सभी के उदाहरण यानी एग्जाम्पल भी देने हैं। एंड इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो स्टार्ट होता है, वो है आपका, लिमिटेड लाइब्रेरिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी संगठन के रूपों को समझाइए। यानी एलएलपी के जो संगठन के रूप हैं वो आपको बताना है। यह पारंपरिक पार्टनरशिप से कैसे अलग है, और जो हमारी पारंपरिक पार्टनरशिप होती है ये उससे किस तरह से अलग है ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर टू हो जाता है। एंड इसकी चॉइस यानी इसके या में भी आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका जो ए है वो है हमारा, बिजनेस संगठन के रूपों के चुनाव को परिभाषित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। उदाहरण के साथ आपको समझाना है, यानी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं या कौन कौन से चुनाव हैं जो इन्हें परिभाषित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका जो बी पार्ट है वो स्टार्ट होता है, जाइट स्टॉक कंपनी की विशेषताएं, फायदे और नुकसान को समझाइए। यानी ये जो कंपनियां होती हैं इनके जो विशेषताएं होती हैं, फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं, तीनों ही आपको बताने हैं। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा टू पार्ट्स में है। तो ये है हमारा, भारत में बिजनेस संचालन पर आर्थिक माहौल के प्रभाव पर चर्चा करें। यह भी समझाइए कि राजनीतिक और कानूनी कारक बिजनेस निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी हमारे जो बिजनेस संचालन है उसमें जो आर्थिक मामले हैं उनके बारे में आपको बताना है, और किस तरह से जो राजनीतिक और कानूनी कारक हैं वो बिजनेस पर प्रभाव डालते हैं ये भी आपको बताना है। एंड इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो है हमारा, बिजनेस माहौल विश्लेषण का अर्थ और महत्व समझाइए। यानी जो बिजनेस माहौल विश्लेषण होता है और उसका जो अर्थ होता है वो आपको बताना है। SWOT को एक पर्यावरणीय एंकेटिंग तकनीक के रूप में विस्तार से बताइए, ये भी आपको बताना है। एंड अब इसकी चॉइस वाला यानी इसके जो या वाले क्वेश्चन है उसमें आपको ए पार्ट देखने को मिलता है। ए है आपका, आधुनिक बिजनेस में तकनीकी माहौल की
क्या भूमिका है, यानी आज का जो हमारा आधुनिक बिजनेस है उसमें तकनीक जो है उसकी क्या भूमिका है, किस तरह से भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है। इसने बिजनेस संचालन को कैसे बदल दिया है और किस तरह से इसने बिजनेस जो चल रहा था उसको बदला है। भारत में बिजनेस को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए। और जो हमारा भारत है इसमें जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक कारक हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं वो आपको बताना है। एंड इसके साथ में जो आपका बी पार्ट है वो है आपका बी क्वेश्चन है, बिजनेस माहौल का अर्थ और महत्व समझाइए। यह बिजनेस निर्णय को कैसे प्रभावित करता है, यानी जो हमारा बिजनेस माहौल है उसका क्या अर्थ होता है और क्या महत्व होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है और किस तरह से ये बिजनेस जो निर्माण है उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो है हमारा आर्थिक विकास के उद्यमिता के महत्व को समझाइए, यानी जो हमारा आर्थिक विकास होता है उसकी जो उद्यमिता होती है उसका महत्व आपको बताना है। सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा वाणिज्यिक उद्यमिता से कैसे अलग है, यानी ये सामाजिक उद्यमिता और जो वाणिज्यिक उद्यमिता है उनमें किस तरह से अलग है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको बताना है। एंड अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो स्टार्ट होता है। बी है आपका सरकारी पहलों के बारे में विस्तार से बताइए। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया वह उद्यमिता को कैसे बढ़ावा देते हैं, यानी देखिए आपको जो सरकारों द्वारा पहले चलाई गई हैं उनके बारे में बताना है। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया या फिर मेक इन इंडिया हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। एंड अब इसके जो चॉइस वाला है यानी इसके जो अथवा वाला क्वेश्चन है या वाला वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका ए पार्ट है विचार निर्माण से लेकर बिजनेस स्थापना तक उद्यमिता की प्रक्रिया को समझाइए, यानी जो हमारे विचार बनते हैं और जो हमारा बिजनेस खड़ा होता है उसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो आपको बतानी है। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, जब वो स्टार्ट होता है तो पहले किसी ना किसी के दिमाग में वो थॉट ही आता है, उसके बारे में विचार ही आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। एंड इसका जो बी पार्ट है वो है आपका वैश्वीकरण ने भारत में नए उद्यमशीलता के अवसर कैसे पैदा किए हैं। मेक इन इंडिया देश के उद्यमशीलता की भावना की नींव कैसे कैसे रख रहा है, यानी देखिए जो वैश्वीकरण है वो किस तरह से जो उद्यमशीलता है उसकी एक तरह से नए अवसर लेकर आ रहा है, ये आपको बताना है। और मेक इन इंडिया जो है वो एक तरह से जो उद्यमशीलता है उसकी जो पहली नींव है या ये कहें नींव तैयार कर रहा है, किस तरह से ये आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नोट लिखिए। आपको किन्हीं 3 पर ही नोट लिखना है एंड ईच वन आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो ए है आपका कार्यबल विविधता। कार्यबल विविधता क्या होता है ये आपको बताना है। दूसरा यानी बी है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है और किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद में सी है आपका लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और किस तरह से किया जाता है ये आपको बताना है। उसके बाद में डी है आपका डिजिटलीकरण और तकनीक नवाचार, यानी जो हमारा डिजिटलीकरण होता है और तकनीकी नवाचार होता है वो आपको इसमें बताना है। एंड ई है आपका आउटसोर्सिंग क्या होता है ये आपको यहाँ बताना है। एंड इसी के साथ में आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट या कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड देखिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। फॉर मोर कनेक्टिविटी फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को जॉइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाइक मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा टेलीग्राम चैनल, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग जो आपके सेमेस्टर हैं उसमें आप मेरी वीडियोस देख पाएँ एंड जब आपका रिजल्ट आए आपको फटाफट से पता चल जाए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।